अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, मुझसे कबल बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ अदील अहमद गुरजाकी साहिब हाफिज़ल्लाह ताला ने बड़ा शानदार और बड़ा जानदार खिताब फरमाया है और उन्होंने अपने मौजू के साथ वफ़ा किया है। अल्लाह ताला उनके ख़िताब के अंदर, उनकी खिताबत के अंदर, इल्म अमल के अंदर और बरकत अता फरमाए। मैं इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मेरे बाद बरादर मोहतरम फ़ज़ीलत शेख कारियुल कुरान हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान शेखपुरी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका मुफस्सल खिताब है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि ये मुख्तसर जो वक़्त है इसको पूरी तवज्जो के साथ और पूरे इन्हमाक के साथ गुजारें और अच्छे तरीके से समाअत करके अमल की कोशिश करें। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। मुआशरा इंसानों से बनता है और इंसान की जो बुनियाद है हज़रत आदम के बाद जो है वो ख़ानदानों से है और ख़ानदान जो है उसके अंदर बुनियादी रोल जो होता है वो इंसान के वालिदैन का होता है। उन्हीं से ये अफजाइश का सिलसिला चलता है जिससे ख़ानदान बसते हैं। वालिदैन वो अजीमुल मर्तबत शख्सियात होती हैं कि जिनका मुकाम और मर्तबा इतना ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर अपने सबसे बड़े हक इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। हकीकत में तो इंसान का सबसे बड़ा मोहसिन और मुनअम कदीमी अल्लाह ताला है और रूहानी एतबार से हम सब के और सारे इंसानों के सबसे बड़े मोहसिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं और ख़ानदानी एतबार से खून के रिश्तों के अंदर एक इंसान के सबसे बड़े मोहसिन जो हैं वो उसके वालिदैन होते हैं। मुआशरा की इस्लाह के जो पहलू हैं उनके अंदर इस पहलू को बड़ी अहमियत हासिल है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 4 मुकाम पर अपने हक़ इबादत के साथ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। ये जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वक़ज़ा रब्बुका
अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, कि तुमने सिर्फ इबादत करनी है तो अल्लाह की करनी है। ये अल्लाह ताला का पुख्ता पक्का नाकाबिले तरमीम नाकाबिले तनसीख फैसला है, हतमी फैसला है कि आपने इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की करनी है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जिसको समझ आ रही है वो मेरी बात का जवाब देगा कि अल्लाह ताला का ये पुख्ता पक्का और हतमी फैसला है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है। और वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, भलाई करनी है, अदब करना है, एहतराम करना है, और अपने वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करनी है। वजह क्या है कि वालिदैन के बारे में इतनी अहमियत क्यों है कि इंसान के सबसे बड़े मोहसिन और मुरब्बी उसके वालिदैन होते हैं। वालिद ही तो है जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लोगों के डेरे के ऊपर जाकर लोगों के जानवरों को चारा डालता है, गर्मी की हिद्दत और शिद्दत और तपश के अंदर अपने सर के ऊपर ईंटें रख के तीसरी मंजिल पर चढ़ाने का कारोबार करता है, सारा दिन मशक्कत करता है, मजदूरी करता है। ये बाप ही तो है जो अपने बच्चों की जवानी के लिए, इनकी परवरिश के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करता है। इसी तरह वालिदा वो हस्ती है, वो जात है कि जो इंसान के साथ इतनी मुखलस और इतनी मुशफ़िक़ होती है कि कायनात के अंदर दूसरी कोई हस्ती इंसान के खून के रिश्तों के अंदर इतनी मुशफ़िक़ नहीं होती जितनी मुशफ़िक़ इंसान की वालिदा होती है। कुछ अरसा उस औरत ने, वालिदा ने अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने बतन के अंदर उठाया, 2 साल या 3 साल उस बच्चे को अपने हाथों के अंदर उठाया और अपने सीने के साथ लगा के रखा और सारी जिंदगी बच्चे को अपने दिल की दुनिया के अंदर बसा के रखा। यह सआदत मिली तो वालिदा को मिली। इसीलिए हमारा दीन वो दीन है जो किसी का हक नहीं रखता और हमसे मुतालबा करता है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हर हकदार को उसका हक दो, जो अल्लाह का हक है वो अल्लाह को दो, जो रसूलुल्लाह का हक है वो रसूलुल्लाह का दो, जो कुरान का हक है वो कुरान को दो, जो हक दीन का है वो दीन को दो, जो माँ बाप का हक है वो माँ बाप को दो, जो तुम्हारी बहनों का हक है वो बहनों को दो, औलाद को उनका हक दो। यानी हुकूक का ख्याल रखने वाला सारी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा मुकम्मल और जामे कोई दीन और कोई मजहब है तो वो आपका मजहब इस्लाम है, जिसके अंदर हर हकदार को उसका हक दिया जाता है। तो ये क्या इरशाद फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का ये फैसला है कि अल्लाह ताला की इबादत करो, व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन के सामने बदतमीजी नहीं करनी, गुस्ताखी नहीं करनी, अपने बूढ़े बाप को रंजीदा नहीं करना, अपनी वालिदा के दिल को आपने मगमूम नहीं करना। अगर कभी कोई तलक बात हो जाए
तो आपको यह हुक्म है कि अपने लहजे को नरम करो और वालिदैन के सामने अदब व एहतराम के साथ खड़े रहो और उनका इकराम करो, ताजीम करो, इज्जत करो, खुश रखो और उनको एहतराम करते हुए उनको अपने ऊपर राजी करो। इसकी अहमियत आप इस अंदाज से समझ लीजिए कि कौनैन के ताजदार और सारी कायनात के मुर्शिदो मखदूम ने फरमाया था कि वो आदमी खाक आलूदा हो गया, वो आदमी हलाक हो गया, वो आदमी मारा गया। नबी मुकर्रम से पूछा गया, आका कौन? कहा वो इंसान हलाक हो गया कि जिसकी जिंदगी के अंदर उसके बूढ़े वालिदैन थे और उसने उनकी खिदमत ना की और इस वजह से वो जन्नत से महरूम रह गया। वो इंसान दुनिया के अंदर जलील और रस्वा हो गया। और इसी तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब में अल्लाह ने हमारे लिए ज़ाब्ते क्या बनाए कि लोगों, इस माशरे की इस्लाह के अंदर जरूरी है हर हकदार को उसका हक दो। वालिदैन कौन है उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, यहां तक आपने करना है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा आदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। कि अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बुजुर्ग हो जाएं, अदब का तकाजा यह है फला तकुल्लहुमा उफ, आपने अपने वालिदैन के सामने कलमाए उफ भी नहीं कहना। अगर तुमने अपने वालिदैन के सामने उफ कहा तो अल्लाह ताला तुम्हें वालिदैन के गुस्ताखों के अंदर शुमार कर देगा। और आगे क्या इरशाद फरमाया, वला तनहरहुमा, अगर कभी तुम्हारे मिजाज के खिलाफ, तुम्हारे प्रोग्राम के खिलाफ तुम्हारे वालिदैन की बात आ जाए तो उस वक्त आपने उफ भी नहीं कहना बूढ़े बाबा जी को, अपनी बूढ़ी वालिदा को उफ भी नहीं कहना। क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस वक्त उसके जिस्म के अंदर ज़ौफ आ जाता है, उसकी कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है, उसके अंदर वो बुर्दबारी और तहम्मुल नहीं रहता, उसके अंदर वो हौसला नहीं रहता। अल्लाह ताला ने हमारी तरबियत करते हुए हमें यह हुक्मन कह दिया, अगर तुम्हारे वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं, उनका दिल कमजोर हो जाए तो एक औलाद के लिए यह हुक्म है कि आपने अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने वालिद को उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कियां भी नहीं देनी। ये नहीं कहना कि बाबा जी आप बैठे, आपका जमाना गुजर गया है। वालिद मोहतरम से ये कहें कि बाबा जी आप ठहरे, आपको नहीं पता ये दौर और है। बाबा जी आपको किस बात का इल्म है? आप अपने वालिद को इस तरह अगर कहोगे तो उसके नतीजा के अंदर उसके दिल पर चोट पड़ेगी। वो कहेगा कमबख्त, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने तेरी परवरिश की, मैंने तेरी तरबियत की, मैंने तुझे ये सारी चीजें दी, उसके नतीजा के अंदर आज तू मुझे बदतमीजी और गुस्ताखी के साथ बोलता है। और इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, आपने क्या करना है वालिदैन के सामने तवज्जो फरमाएं, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आपने वालिदैन के साथ नरमी से बात भी नरमी से करनी है, वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ नरम बात करनी है, तलब गुफ्तगू नहीं करनी। इनको चुप करवा दें, शायद इधर देखें, अब छोड़ दें जो हो गया है। मैं ये कह रहा था कि आपने वालिदैन के साथ कुल्लहुमा कौलन करीमा, नरम बात करनी है। तेरे दिल में, तेरी जुबान पे यारों के लिए नरमी हो, दोस्तों के लिए नरमी हो, साथियों के लिए नरमी हो, बड़े चौधरियों के लिए नरमी हो, जागीरदारों के लिए तेरी जुबान नरम। लेकिन अपने वालिदैन के सामने जब तू तलब गुफ्तगू करेगा तो आसमान वाला रब तेरे साथ तेरी इस गलती की वजह से नाराज हो जाएगा। क्योंकि रिज़ा रब रिज़ल वालिद
वालिद की रजामंदगी के अंदर अल्लाह की रजामंदगी है और वालिदैन की नाराजगी के अंदर अल्लाह ताला की नाराजगी है। अपने वालिदैन को नाराज नहीं करना और याद रखें उनका अदब एहतराम करें और उनको खुश रखें। और बड़ी बात तो ये ज़हन में रखें कि अगर वालिदैन आपके हम ज़हन नहीं भी हैं, हत्ता के वालिदैन गैर मुस्लिम भी हों, सुनना जरा, वालिदैन अगर गैर मुस्लिम भी हो, वो यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान नहीं, या वो ऐसे हैं कि दीन से दूर हैं, तो तब भी औलाद को यह हुक्म है कि अपने वालिदैन की गुस्ताखी नहीं करनी है, अदब करना है, एहतराम करना है और उनके लिए दुआ करनी भी है और अपने वालिदैन के लिए दुआ करवानी भी है। खुद दुआ क्या करनी है? अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वकुल्ला उनके लिए वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ का जरा जुमला सुने, इसका नतीजा देखें, इसका माना और मफहूम समझें। अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त ये जुमला बयान कर दिया है और हुक्मन कहा है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। दुआ करनी है, दुआ आपने खुद करनी है, जिंदा है तो तब भी करो, अगर फौत हो चुके हैं तो तब भी करो। अल्लाह का हुक्म है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो और कहा करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ के अंदर ये हुक्म है कि दुआ ये करनी है, अल्लाह मेरे बूढ़े वालिदैन और वालिदा पर उस तरह शफकत और मेहरबानी फरमा जिस तरह मेरे बचपन के जमाना के अंदर इन्होंने मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई थी। तहसीलदार है, जागीरदार है, थानेदार है, ठेकेदार है, बड़ा सरमायादार है, बड़ा डेरेदार है, बड़ा कोई उहदेदार है, जितना बड़ा कोई मर्जी बन चुका है, जो मर्जी भी है, जब उसको ये कहा जाए कि तू अब दुआ ये कर, यकदम उसके ओहदे के बावजूद उसको बचपन का जमाना याद आ जाता है कि जिस वक्त उसकी वालदा उसको अपने हाथों पे उठा के ये उसको खिलाया करती थी और उसको बहलाया करती थी और उसको संभाला करती थी। इसलिए कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कहा करो कि अल्लाह हमारे वालिदैन पर उस तरह शफकत कर जिस तरह बचपन के जमाना के अंदर इन्होंने हम पर शफकत फरमाई थी। अब अंदाजा करें, और इसी तरह दुआ करनी चाहिए और दुआ करवानी भी चाहिए। यह सहाबा की सुन्नत है, दुआ करवाना वालिदैन के लिए किनकी सुन्नत है? सहाबा की सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा का वाक़या आपके सामने, वालिदा को दावत दी इस्लाम की, उसने तलक जुमले बोले, उसने आपको भी बुरा कहा, सरवरे मुकर्रम के बारे में भी नज़ेबा अल्फाज बोले। अबू हुरैरा परेशान हुए, कौनैन के ताजदार के पास आए, सरवरे कायनात ने देखा अबू हुरैरा के चेहरे का रंग बदला हुआ, क्या माजरे आज तुम परेशान क्यों हो? अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी, आज मैंने आपकी दावत अपनी वालिदा के सामने पेश की, उसने मुझे भी बुरा कहा, आपके बारे में भी नज़ेबा गलत अल्फाज कहे, दिल परेशान हुआ। मेरी कोई बात नहीं, आप सारी कायनात के सरदार हैं। अबू हुरैरा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वालिदा आपके बारे में तलक जुमले बोले, इसलिए बड़ा परेशान हूं। कहा बताओ क्या चाहते हो? अबू हुरैरा क्या कहते हैं? फदउल्लाह अन यहदिया उम्मा अबी हुरैरा, आका मेरा ये दिल चाहता है कि आप अल्लाह से दुआ करें, आसमान वाला रब मेरी वालिदा को हिदायत अता कर दे ताकि वो भी अल्लाह की जन्नत की हकदार बन जाए। सरवरे कायनात ने अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठा के क्या कहा? अल्लाहुम्मा हदि उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह मेरे अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत दे दे। यहां पर दो संतों के साथ देखिए, हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं? कहते हैं मैं दुआ करवा के सीधा अपने घर के अंदर गया, जब जाके मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, अबू हुरैरा ठहर जाओ। मैं समझा मसला क्या है, पहले लहजा बड़ा गर्म था, अब लहजा बड़ा नरम है, पहले बड़ी तलख थी, अब बड़ी आराम और इत्मीनान के साथ मेरी वालिदा बात कर रही है। थोड़ी देर के बाद वालिदा ने दरवाजा खोला
और दरवाजा खोल के कहती है, अबू हुरैरा मुझे समझ नहीं आई, तेरे जाने के बाद मुझे क्या हुआ, मेरे दिल पे क्या असर हुआ, ऐसे लगा जैसे सारी दुनिया कायनात के अंदर सबसे सच्ची दावत रसूल करीम की दावत है। चलो मुझे अपने नबी मखदूम के पास लेके चलो, मैं उनके दरबार में जाके कलमा इस्लाम पढ़ना चाहती हूं। ये हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, सुभान अल्लाह, अबू हुरैरा तू घर बाद में आया है, पैगंबर की दुआ तो इससे पहले अर्श पे पहुंच गई है। इसी तरह हजरत साद का वाकया भी आपके सामने है, लेकिन एक बात करके इजाजत चाहूंगा मेरे भाई मोहतरम हाफिज अब्दुल रहमान साहब मुफस्सल खिताब करेंगे। दो तीन बातें आपके सामने रखता हूं। दो पैगंबर हैं, दो रसूल हैं। मेरी बात की तरफ तवज्जो फरमाइए और मेरे अल्फाज को अपने कानों दिलों दिमागों के अंदर जगह दो कि ये अपने वालिदैन का वो एहतराम करना अंबिया का भी तरीका है। दो पैगंबर हैं, कुरान करीम के अंदर जिक्र है, एक का नाम हजरत यहया है और दूसरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत यहया क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़े औसाफ दिए, उनके अंदर अल्लाह ने मुझे यह भी खूबी दी है कि वह बर्रम बेवालिदैहि है, कि मैं अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करूं, उनका अदब और उनका एहतराम करूं। और हजरत ईसा क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत दी, किताब दी, और अल्लाह ताला ने मेरे अंदर यह वसफ भी रखा कि वह बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, कि मैं अपनी वालिदा का अदब एहतराम करूं, उनके साथ भलाई करूं, और अल्लाह ताला ने मुझे जब्बार और शकीउल कल्ब नहीं बनाया। अब ये दो नबी हैं। इसी तरह अब दो सिहाबी जो पहले बयान किए, अब ये दो नबी हैं। अब दो नबियों के बेटों का वाकया सुन लो। एक बेटा वो था बड़ा सलीमुल फितरत, बड़ा मुनकसिरुल मिजाज, बड़ा हलीमुत तबा, अपने वालिद मोहतरम का बड़ा फरमानबरदार था। 80 साल की उम्र के अंदर बुढ़ापे के अंदर बेटा मिला था, वादिये गैर ज़ीज़र के अंदर छोड़ के आए थे। जब 13-14 साल का बेटा हुआ तो पैगंबर को ख्वाब आती है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। कहते हैं हजरत इब्राहिम, मेरे प्यारे बेटे सुनना, कहते हैं मेरे बेटे सुनो, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है, अन्नी अज़बहु का, मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, मुझे बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बेटा जो कि फरमा बरदार था, वालिद का अदब करने वाला था, वो कहता है या अबते, ए मेरे वालिद मोहतरम, इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है वो कर गुजरे। अगर अल्लाह ने आपको यही कहा है ना कि आप मेरी गर्दन को काट दें, तो इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा जी, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, मैं आपका मुती बेटा हूं, मैं आपका फरमा बरदार बेटा हूं, मैं आपका अदब करने वाला बेटा हूं। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है मेरी गर्दन काट दी जाए, तो आपको जो हुक्म है वो कर गुजरिए। आप मेरी गर्दन को काट दीजिए, मैं गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन बाप आपके सामने ना नहीं करूंगा, आपके सामने गुस्ताखी नहीं करूंगा। ये एक बेटा है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा जब उन्होंने अपने आप को तैयार कर दिया, अल्लाह के नबी लिटाकर ज़बह कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक जानवर बेचकर उनको बचा लिया और वो जानवर ज़बह हो गया। अल्लाह ताला ने फिर उनको सिला क्या दिया, कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह कहते हैं हम इसी तरह उनको बदला देते हैं, जो एहसान करने वाले, अदब करने वाले, नेकी करने वाले, उनको ये अदब करने वालों को हम ये बदला देते हैं कि उस जमाने आज से कितने हजार साल पहले उन्होंने बाप की फरमाबरदारी की थी। अल्लाह ने उनकी सुन्नत को ऐसा जिंदा किया कि कौनैन के ताजदार को हुक्म दिया कि क़यामत तक आपकी जो उम्मत आती रहेगी वो इब्राहिम और इस्माइल की सुन्नत अदा करती रहेगी, और मैं अल्लाह ताला उनको सुन्नत इस्माइली पर अजर अता करता जाऊंगा। एक बेटा ये है, और दूसरा बेटा वो ही बेटा जो भी नबी का बेटा है, वो बड़ा फरमा बरदार नहीं था, बड़ा बेफरमान था, वो बड़ा नाफरमान था।
और अपने वालिद का गुस्ताख था, बेअदब था। बाप ने कहा नबूवत मिली है, कहने लगा कोई नहीं मिली। कहा तौहीद इख्तियार करो, कहने लगा नहीं करता, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। ये बात कही, बेटा तस्लीम नहीं करता। लेकिन ऐसा वक्त भी आया, कश्ती बनाई गई, वहां पर हजरत नूह जब जा रहे थे, वहां पर एक सैलाब आ गया, पानी के अंदर बेटा गोते खा रहा है। बाप को रकीकुल कलब देखना है, बाप को शफीक देखना है, बाप को रहम करने वाला देखना है, पितरी मोहब्बत को देखना है। तो इस तरह देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को देखा कि वो गर्क हो रहा है, डूब रहा है, पानी के अंदर बेटा डूब रहा है, बाप थे दिल पसीज गया, बाप थे दिल नरम हो गया। कहते हैं या बुनैया, ए बेटा, इरकब माना, आ जाओ ना डूबो, मेरी कश्ती के अंदर सवार हो जाओ, आ जाओ मेरी कश्ती के अंदर सवार हो जाओ। बाप ने कहा मेरी कश्ती के अंदर आ जाओ, क्योंकि उसकी तबीयत के अंदर इनकार था, क्योंकि वो अपने बाप का गुस्ताख था। वो मेरा उसकी तबीयत, इस तरह उसकी तबीयत ये थी कि बाप की बात नहीं माननी, और मुशरक भी साथ था, शिरक की वजह से और बाप का नाफरमान होने की वजह से। क्या बाप ने जब ये कहा, काल या बुनैया इरकब माना, बेटा मेरे साथ कश्ती में आ जाओ, बैठ जाओ, सवार हो जाओ, बच जाओगे। कहने लगा सावी इला जबल, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी मिनल मा, मुझे पहाड़ जो है वो अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ला आसिमल यौम, आज के दिन कोई नहीं बचेगा, वही बचेगा जिसको अल्लाह बचाए। और हमारा अकीदा यह बोल के कहता है, दोनों सूरतों के अंदर एक तरफ हजरत इब्राहिम का वाक़या है, एक तरफ हजरत नूह का वाक़या है। याद रखो, सारे कार मुख्तार और इख्तियार रखने वाला अल्लाह ताला है। हजरत इब्राहिम चाहते थे बेटा ज़बा हो जाए, बेटा चाहता था मैं ज़बा हो जाऊं, छुरी चला दी गई है, छुरी कुंती भी नहीं है, छुरी इस तरह टेढ़ी भी नहीं है, छुरी पीछे भी नहीं हटाई, लेकिन छुरी ने क्यों नहीं काटा? क्योंकि इब्राहिम तो चाहते थे कि छुरी काट दे, बेटा चाहता था कि मैं अल्लाह के रास्ते में कट जाऊं, छुरी काट क्यों नहीं रही? बात यह थी कि उस वक्त छुरी पर इख्तियार दो नबियों का नहीं था, उन नबियों को नबूवत देने वाले आसमान वाले रब का था। अल्लाह ने कहा था कि छुरी तुमने मेरे इस बंदे का एक बाल भी नहीं काटना। यहां से अकीदा साबित होता है पैगंबर चाहे तो नहीं होता, वही होता है जो आसमान वाला खुदा चाहता है, जो आसमान वाला खुदा चाहता है। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम चाह रहे थे या बुनैया इरकब माना, मेरे साथ आ जाओ। वो कहता है सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो बाप ने कहा ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज के दिन कोई नहीं बचेगा इल्ला मन रहिम, जिस पर अल्लाह रहम करेगा सिर्फ वही बचेगा। फिर क्या हुआ? हाल बैनहुमल मौज व कान मिनल मुगरकीन, इसी दरमियान उनके अंदर वो मौज हायल हो गई और वो बेटा गर्क हो गया। अल्लाह ने फरमाया वो उस वक्त हो गया कान मिनल मुगरकीन, ये मुगरकीन गर्क होने वालों में हो गया। और जिसने कुर्बानी के लिए बाप का अदब किया था, कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, अल्लाह ने उसको मुहसिनीन के अंदर शामिल कर दिया और बाप के गुस्ताख को अल्लाह ताला ने मुगरकीन के अंदर शामिल फरमा दिया। फैसला आपके पास है, क्या आपने कौन सी सफ के अंदर खड़ा होना है। बाहर सूरत यही बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुआशरे के अंदर यह भी एक बहुत बड़ा बगाड़ है कि वालिदैन की गुस्ताखी की जाती है, बेअदबी की जाती है। अपने वालिदैन को गुस्ताखी ना करो, उनकी बेअदबी ना करो। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, बाप जो है वो जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियानी दरवाज़ा है, इसके अंदर तुमने दाखिल होना है। जन्नत के अंदर तो बाप को राज़ी करना होगा। और इसी तरह वालदा के बारे में फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को राजी करो। अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।